हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी स्टूडेंट। यहां मैं टाइम एंड वर्क पे एक सीरीज अपलोड कर रहा हूं और ये पे मेरा जो इसका पहले वाला वीडियो वहां आईटेप पे जाके आप देख सकते हैं। स्टूडेंट, मेरा जो नया चैनल है जहां पर मैंने जनरल एप्टीट्यूड की सीरीज अपलोड कर रखी वो भी यहां पे आईटेप पे जाके एक बार देख लीजिए। और आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूं टाइम ऑन वर्क पे बहुत ही सिंपल शॉर्ट ट्रिक। आप क्वेश्चन को देखते ही 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो। और स्टूडेंट, मैं बताना चाहता हूं बहुत सारी किताबें आती है, बहुत सारी सिंपल शॉर्ट ट्रिक के फार्मूले लिखे आते हैं। भाई साहब ये ट्रिक याद रख लो तो हो जाएगा। अरे कितने फार्मूले याद रखोगे एग्जाम में, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। सिंपल से तरीके से बताऊंगा आपको, एक ही तरीके से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई नए तरीके आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन देखिए आप लोग। यहाँ पे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, सी एंड ए उसी काम को 20 दिन में करता। तो आपको यह पूछा जा रहा है कि ये तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। मतलब ए और बी 10 दिन में कर रहे हैं, यहाँ पे 12 दिन में कर रहे हैं, बी और सी 15 दिन में कर रहे हैं और सी और ए 20 डेज में कर रहे हैं। तो आपको पता लगाना है कि तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या दे रखा है? ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं? 12 डेज में कर रहे हैं। बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं? यहाँ पे 15 डेज में कर रहे हैं। और सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं? यहाँ पे 20 डेज में कर रहे हैं। स्टूडेंट, कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम आएगा 60, याद है? फिर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5। स्टूडेंट, आईटेप पे जाके इसका पहले वाला वीडियो देख लेना, समझ में आएगा, है ना? डिवाइड करेंगे और ये आएगा तो कितना आएगा? 3, है ना? इसको इससे डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड करना है ना। मतलब एक दिन में ए प्लस बी 5 यूनिट बनाते हैं, बी प्लस सी 4 यूनिट बनाते हैं, सी प्लस ए 3 यूनिट बनाते हैं। तो अब ये तीनों मिलके कितने यूनिट बनाएंगे? तो इन तीनों को ऐड कर दो, इसको और इसको जोड़ो तो कितना आएगा? यहाँ पे देखो, ए प्लस, देखो इनको जोड़ोगे तो ए और ए 2 बार आ रहा है तो यहाँ पे 2a आ जाएगा, है ना? देन बी और बी 2 आ रहा है तो यहाँ पे बी ट्वाइस हो जाएगा, और सी भी आ रहा तो यहाँ पे ट्वाइस हो जाएगा। तो 2 कॉमन निकाल दो। कितना काम कर रहे हैं तीनों मिलके? ये मिलके कितना काम कर रहे हैं? 5 और 4 9 और 3 12, मतलब 12 यूनिट बना रहे हैं तीनों मिलके, है ना? ठीक है, तो हम ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना आएगा? 6 यूनिट। मतलब ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 6 यूनिट बनाते हैं। पर भाई साहब कितने यूनिट बना रहे हैं? इनको 60 यूनिट बनाने हैं। तो क्या करेंगे? 60 एक दिन में 6 है, टोटल 60 बनाना, तो 60 डिवाइडेड बाय 6। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मतलब आपका आंसर क्या आएगा? 10 डेज। मतलब सी ऑप्शन इज राइट। इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। एक और एग्जांपल, एक और क्वेश्चन देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर। ए एक काम को कितने घंटे में करता है? 4 घंटे में करता है। एंड बी प्लस सी, ध्यान दीजिए, ए किसी काम को 4 आवर में करता है, बी एंड सी उसी काम को 3 घंटे में करते हैं, और ए और सी उसी काम को 2 घंटे में करते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। पहले 2 की कॉम्बिनेशन थे, अभी क्या हो रहा है? 1 है, फिर 2 है, फिर 2 है। मतलब यहां पे क्या दे रखा है? बी प्लस सी दे रखा है आपको 3 आवर में, एंड यहां पे क्या दे रखा है? ए प्लस सी आपको दे रखा है 2 आवर में, है ना? और आपसे पूछा जा रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, है ना? तो स्टूडेंट, कुछ नहीं करना, सिंपल कंसेप्ट। क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। 4 को 12 से डिवाइड करो, कितना आता है? 3, है ना? इसको 3 से 12 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 4, इसको डिवाइड करो 6। मतलब ए अकेला एक दिन में 3 यूनिट बनाता है, बी प्लस सी एक दिन में 4 यूनिट बनाता है, और ए प्लस सी एक दिन में 6 यूनिट बनाता है। पर समझो, ए एक दिन में 3 यूनिट बनाता है, अपने को बी की बात करनी है। तो ए अगर 3 यूनिट बनाता है और ए प्लस सी 6 यूनिट बनाता है, ए 3 यूनिट बना रहा है और ए प्लस सी 6 यूनिट बना रहा है, इसका मतलब सी कितने बनाएगा? अरे 3 माइनस कर दो ना, यहां से ए वाला माइनस कर दो तो ये 3 के आ जाएंगे। तो 3 ये सी एक दिन में कितने यूनिट बनाएगा? 3 यूनिट बनाएगा। ए एक दिन में 3 यूनिट बना रहा है, राइट? और ए प्लस सी 6 बना रहे हैं, क्लियर है? मतलब ए और सी दोनों मिलकर 6 बना रहे हैं, और ए एक दिन में 3 बना रहा है, तो सी कितने बनाएगा? 3 बनाएगा ऑब्वियसली, तभी तो 3 और 3 6 होंगे। अब बात करते हैं, सी 3 यूनिट बना रहा है एक दिन में, और बी प्लस सी कितने बना रहे हैं? 4 बना रहे हैं, है ना? 3 1 बना रहा है ना? सी अकेला एक दिन में 3 बना देता है, और दोनों मिलके 4 बना रहे हैं। इसका मतलब बी कितने दिन? बी एक दिन में कितना बना रहा है? 1 यूनिट बना रहा है। बी अगर एक दिन में 1 यूनिट बना रहा है
और टोटल कितने यूनिट बनाने हैं इसको, 12 यूनिट बनाने हैं। तो कितना टाइम लगेगा, 12 घंटे लगेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे एक दिन, सॉरी एक घंटा, एक घंटे में भी 1 यूनिट बनाता है और टोटल कितने बनाने हैं इसको, 12 यूनिट बनाने हैं। तो कितना लगेगा, 12 घंटा लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लियर है? इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, अ वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय ए एंड बी इन 12 डेज। क्या बोल रहा है? ए प्लस बी, क्या दे रखा? अ वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय ए एंड बी इन 12 डेज, बी एंड सी इन 15 डेज। एंड यहां पे दे रखा है यहां पे दे रखा है ये ए एंड सी, दिस इज ए एंड सी, है ना। सी एंड ए कैन बी इन 20 डेज। देन आपसे पूछा जा रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। स्टूडेंट आपसे पूछा जा रहा है कि ए और बी किसी काम को 12 डेज में कंप्लीट करते हैं, बी और सी उसी काम को यहां पे 15 डेज में करते हैं, और यहां पे बोला जा रहा है कि ए एंड सी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 डेज में कर रहे हैं। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। उसी टाइप का क्वेश्चन स्टूडेंट क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे। कितना आएगा एलसीएम, 60 आएगा। 12 को 60 से डिवाइड करो कितना आता है, 5। 15 को 60 से डिवाइड करो कितना आएगा, 4। और 20 को 60 से डिवाइड करो कितना आएगा, 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ दो। इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए और ए 2 बार आ रहा है, बी और बी 2 बार आ रहा है, सी और सी 2 बार आ रहा है। तीनों को जोड़ेंगे हम, है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा, 5 और 4 9, 9 और 3 12, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितने बना रहे हैं, 6 यूनिट बना रहे हैं। पर आपको तो ए के बारे में पता करना, पर समझो मेरी बात, ये तीनों मिलके 6 यूनिट बनाते हैं और बी प्लस सी एक दिन में 4 यूनिट बनाते हैं। ये 4 यूनिट यहां रख दूंगा तो 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ए कितने बनाएगा, 2 यूनिट बनाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इनको कितने यूनिट बनाने हैं, 60 बनाने हैं, है ना। और ए अकेला एक दिन में 2 यूनिट बनाता है, तो कितने दिन बने लगेंगे इसको, 60 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कितने आएंगे यहाँ पे आंसर, 30 डेज। तो हमारा आंसर क्या आएगा, सी आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, A, B, C completed the work in 10 days, 12 days and 15 days। मतलब A plus B plus C, A, B, C उस काम को 10 दिन, 12 दिन एंड 15 दिन में करते हैं। If A, B, C start the work together, after 2 days A left, मतलब 2 दिन के बाद A भाग गया, है ना, and next 2 days C भी भाग गया। क्लियर है ना। अब बचा कौन, B है। Then find in how many days the whole work will be completed। आपको ये पता लगाना है कि ये पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या करेंगे, A, B एंड C। स्टूडेंट ए का कितना दे रखा हमें, 10 डेज, 12 डेज एंड 15 डेज, राइट। इसका क्या करेंगे हम, एलसीएम निकालें, कितना आएगा 60। स्टूडेंट इसको डिवाइड करेंगे तो 6, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 5, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? अब समझो मेरी बात, है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फर्स्ट 2 डेज, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पहले 2 दिन ये तीनों काम करते हैं। दिस इज फॉर 2 डेज, राइट, दिस इज फॉर 2 डेज। 2 दिन तक ये तीनों काम करते हैं। बोला है ना, इफ ए बी सी वर्क टुगेदर आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट। 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, मतलब अब 2 दिन के बाद कौन आएगा, ए ने काम छोड़ दिया, अब कौन कर रहे हैं, बी और सी। कितने दिन काम कर रहे हैं, ये 2 डेज काम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट 2 डेज सी लेफ्ट, सी ने काम छोड़ दिया, अब बचा कौन, बी अकेला बचा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको ये पता लगाना है कितने दिन और काम चलेगा। 4 दिन तो चला, अब नेक्स्ट और पता लगाना है कितने दिन और चलेगा, राइट। सुनो मेरी बात, यहां समझो, ए प्लस बी प्लस सी 2 दिन तक काम करते हैं, तो एक दिन में कितने यूनिट बनाते हैं, 6 और 5 11, 11 और 4 15, मतलब ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 15 यूनिट बनाते हैं। 2 दिन में कितने यूनिट बनाएंगे जी, 30 बनाएंगे, है ना। एक दिन में 15 बनाएंगे, तो 2 दिन में कितने बनाएंगे, 30 बनाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बी एंड सी बचा, क्योंकि ये तो छोड़ गया। अब बी और सी, स्टूडेंट बी और सी, बी 5 यूनिट बनाता है, 4, तो 5 और 4 9, और 2 दिन तक काम कर रहे हैं, तो कितना बनाएंगे, 18 यूनिट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? अरे 2 दिन तक काम करेंगे, दिन 9, तो 9 दूना 18, राइट, 18 यूनिट। अब बी अकेला बच गया, राइट। तो भाई साहब हमें तो 60 यूनिट बनाने हैं, और कितने यूनिट बन चुके हैं, 30 और 18 48 बन चुके हैं, 48 बन चुके हैं। कितने बनाने, 12 बनाने। किसको बनाने, बी को बनाने। पर बी अकेला एक दिन में कितने बना रहा है, 5 बना रहा है भाई साहब। इसको 12 बनाने, तो कितने दिन लगेंगे, 12/5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितना बचेगा, 2:2/5 डेज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई साहब? 2 दिन और ये दिन कितना होगा, 2 और 2 4 और 2 6, 6 to 2/5 is the
राइट आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहां पे हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6। 20 मेन एंड 24 और लिखा है, मतलब 20 आदमी या 24 महिलाएं किसी भी काम को 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको यह पता लगाना है कि 30 बंदे मतलब जेंट्स और 12 वुमन मतलब लेडीज उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन बड़ा देखते ही बड़ा टेंशन वाला हो गया। अरे यार 1 मिनट का क्वेश्चन, घड़ी निकाल के देख लो, आप समझ में आ रहा है नहीं? इधर देखो 20 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं, है ना, एक काम को 20 दिन में करते हैं, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? 20 को उससे मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो 1 मैन कितना आएगा? 20 इंटू 20 डेज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? इतने दिन में काम करेगा, राइट। 24 महिलाएं एक काम को 20 दिन में करती है, तो एक महिला कितने दिन में करेगी? 24 इंटू 20। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये समझने की जरूरत है। अरे समझो, 2 आदमी किसी काम को 2 दिन में करते हैं, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? 4 दिन में करेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि 4 दिन का काम है वो, है ना, 2 कर रहे थे इसलिए 2 दिन में हो रहा था। समझ में आ रहा है? तो मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। अब ध्यान दीजिए, ये आपको पता पड़ गया। अब आपको यूनिट निकाल दे। यहाँ पे क्या होगा? देखो इसका एलसीएम, एलसीएम समझो क्या हो रहा है, ये 20 और ये 20 तो कॉमन आ रहा है, ये आ जाएगा, और इन दोनों का एलसीएम कितना आता है? 120 आता है, ठीक है। तो ये इसका एलसीएम आ गया। समझ में आ रहा है? एलसीएम समझना, आई टेप पे जाके देख लेना, मिल जाएगा, है ना। इसको इससे डिवाइड करो, 20 से 20 कैंसिल, और इसको इससे डिवाइड करो, क्या आएगा? 6 यूनिट। 20 से 20 कैंसिल और इसको इससे डिवाइड करोगे तो 5 यूनिट। मतलब एक आदमी एक दिन में 6 यूनिट बनाता है और एक बहन जी एक दिन में 5 यूनिट बनाती है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि 30 मैन एंड 12 वुमेन कितना काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो 30 मैन, पर भाई साहब एक आदमी एक दिन में 6 यूनिट बनाता है, तो 30 आदमी कितने यूनिट बनाएंगे? 6 यूनिट बनाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे एक बंदा एक दिन में 6 यूनिट बनाता है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 30 आदमी और 12 वुमेन इस काम को कितने दिन में करेंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आदमी एक दिन कितने बना रहा? 6 बना रहा, तो 30 इंटू 6, है ना, प्लस, आप समझो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे 12 वुमेन कर रही है और एक वुमेन एक दिन में 5 यूनिट बना रही है, तो 12 महिलाएं काम करें तो कितना आएगा? 12 इंटू 5। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कितना आएगा स्टूडेंट? यहाँ पे 6 दिन 18, 180 और 12 पंजे 60, मतलब कितना आएगा यहाँ पे टोटल? 240। मतलब यहाँ पे ये दोनों 30 आदमी और 12 महिलाएं एक दिन के अंदर 240 यूनिट बनाते हैं। पर आपको तो इतने यूनिट बनवाने हैं, तो डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 240 कर देंगे। ये से या तो ये से कैंसिल कर दो, 2 टाइम जा रहा है, और 2 से इसको कैंसिल कर दो, कितना आएगा? 10 डेज। मतलब हमारा आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से इसको कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखो आप लोग, यहाँ पे इसी टाइप का क्वेश्चन समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 5 men can do a piece of work in 2 days। 5 आदमी एक काम को 2 दिन में करते हैं, तो एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा? 10 डेज। समझ? अरे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब, है ना। 3 boys can do the same work in 5 days। तो 1 बॉय कितने में करेगा? 3 और 5 15 डेज। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये समझ में आना चाहिए। ये समझ में आ गया, समाचार समाप्त हो जाएंगे। इधर देखो आप, सेम वर्क है ना, इन 5 डेज। देन फाइंड द टाइम टेकन टू द कंप्लीट सेम वर्क बाय द 10 men and 3 boys। मतलब आपसे पूछ रहा है कि 10 आदमी और 3 बॉय उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन, क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। कितना आएगा एलसीएम? 30 आएगा, है ना। 10 को इससे डिवाइड करो तो 3 और इसको डिवाइड करो 2। मतलब एक आदमी एक दिन में 3 यूनिट बनाता है और एक लड़का एक दिन में 2 यूनिट बनाता है। आपको पता लगाना है कि ये कितने बनाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे 10 men and 3 boys एक दिन में कितना काम करेंगे? तो हम क्या करेंगे? एक दिन का काम इससे मल्टीप्लाई कर दो मैन की जगह। तो मैन का एक दिन का 3 काम है, 10 दिन में 10 मैन कितना करेंगे? यहाँ पे 30, है ना। क्या करेंगे? 10 इंटू 3 प्लस 3 इंटू बॉय एक दिन में कितना करता है? 2 करता है, तो ये आ जाएगा, राइट। तो स्टूडेंट हमारे पास कितना आ रहा है यहाँ पे? 30 and 6, तो ये आएगा 36। क्लियर है? मतलब एक दिन में कितना बना रहे हैं? 36 यूनिट बना रहे हैं, राइट। और ये हमारे पास टोटल यूनिट कितने बनाने? 30 बनाने हैं, और ये तो एक दिन में 36 यूनिट बना रहे हैं, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 30 डिवाइडेड बाय 36। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? कैंसिल कर लो। किससे कैंसिल हो रहा है? देखो यहाँ पे 6 से कैंसिल हो रहा है। कितना हो रहा है?
5 छंग 30 और 6 6 36, आंसर आएगा 5/6 days। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत सिंपल तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। पर स्टूडेंट मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको देना चाह रहा हूं, और 2 क्वेश्चन का जो आंसर है मैंने जो पढ़ा है इसी में से क्वेश्चन है, आपको इन दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में देना। और अगर कमेंट बॉक्स में आप आंसर देते हैं और आप करते हैं तो मुझे लगेगा कि मेरा जो पढ़ा हुआ कंटेंट आपको समझ में आ रहा है और आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। स्टूडेंट ये दोनों क्वेश्चन एसएससी में आए हुए हैं और बैंक पीयू में आए हुए हैं। क्लियर है? तो आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी, इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालें। सो यहाँ क्वेश्चन नंबर ए दे रखा कि ए एंड बी कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 15 days, बी एंड सी कैन डू द पीस सेम वर्क इन 10 days, एंड ए एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 12 days, देन टाइम टेकन बाय ए बी सी टुगेदर। तो आपको यहाँ पे इसका आंसर दे रखा है, आपको पता लगाना है कि क्या आंसर आएगा। सेम क्वेश्चन यहाँ दे रखा है 10 men can finish the piece of work in 10 days, whereas 12 men women can finish the work in 10 days. If 15 men and 6 women undertake to the complete work, then how many days will they take to the complete? तो आपको इसका आंसर यहाँ पे दे रखा है 4 ऑप्शन, तो आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है, राइट। सो स्टूडेंट मुझे लगता है कि मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया कंसेप्ट है आपको समझ में आ रहा होगा, और प्लीज अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर देके जरूर बताइए। और ऐसा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो मेरा जो नया चैनल है उसे जाकर आप विजिट करिए, और इस चैनल पे आपको लगता है कि सर इस चैनल पे काम करिए तो आप कमेंट करके बताइए, मैं इस चैनल पे भी जनरल एप्टीट्यूड की सीरीज अपलोड करूंगा। पर आप चिंता ना करें, बीएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं कि सर आप जनरल एप्टीट्यूड चालू कर दिया, वो कब करेंगे भैया? अभी मैं एक बार ट्रायल पे कर रहा हूं कि कैसा इसका रेस्पॉन्स आता है। अगर अच्छा रेस्पॉन्स आता तो मैं इस पे भी काम करूंगा। सो स्टूडेंट यहाँ पे मेरी वीडियोस देख सकते हैं, जनरल एप्टीट्यूड का वीडियो है जो मेरे उस वाले चैनल पर। स्टूडेंट यहाँ पे मेरे बीएससी और इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस आप देख सकते हैं। इसमें मेरा नया चैनल है, इसको आप जरूर विजिट करके देखिए, और ये मेरा एग्जिस्टिंग चैनल जहां पे मैं काम कर रहा हूं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। और अगर ऐसे कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, और मैं आगे टाइम एंड वर्क पे 1-2 टाइप के और प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।